और लूट सके तो लूट, अंत समय पछताएंगे जब प्राण जाएंगे छूट। वसुदेव सुतं देवं कंस चारो मर्दनम, देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता, नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमः नमः। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई हर का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। राधा में स्वामिनी मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। चलिए मन और वाणी को पावन करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा। सभी भक्त आते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा। श्री 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 कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा। हो पंडित के तुम अवतारी, कहीं जन्मे कहीं बने बिहारी। पंडित के तुम अवतारी, कहीं जन्मे कहीं बने बिहारी। पंडित के तुम अवतारी, कहीं जन्मे कहीं बने बिहारी। ने जन्मे मथुरा के नारी, नाथ नारायण वासुदेवा। ने जन्मे मथुरा के नारी, नाथ नारायण वासुदेवा। मथुरा के नारी, नाथ नारायण वासुदेवा। मथुरा के नारी, नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कर्पूरी करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं। कर्पूरी करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं। सदा वसन्तं निर्जालयन्ते नमामि सर्वं नमामि। सदा वसन्तं निर्जालयन्ते सर्वं नमामि सर्वं नमामि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा। नाथ नारायण वासुदेवा, नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। नाथ नारायण वासुदेवा।
जय हो। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। बोलो गंगा मैया की जय। जय श्री राम सभी लोग मिलकर गोविंद के चरणों में प्रणाम करते हैं। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। बोलो गिरिराज महाराज की जय। कल आप सभी ने श्रवण किया कि गिरिराज महाराज का ठाकुर जी महाराज ने किस प्रकार पूजन करवाया और कैसे ब्रह्मा जी का मान मर्दन किया और इंद्र का मान मर्दन किया। भगवान जब छोटे थे तो बड़े ही नटखट थे, तो अपने घर में माखन की चोरी करते हैं और एक पीतल का बड़ा सा कलश होता है उनके यहाँ, ठाकुर जी के यहाँ। तो उसमें क्या है कि जैसे शीशे के सामने हम खड़े होते हैं ना, तो उसी तरीके से उनका चेहरा दिखाई दे रहा है। तो ठाकुर जी जैसे आपने बच्चे को देखा होगा जो खाते कम बिगाड़ते जाते हैं, मतलब फैलाते जाते हैं। मैं कह रहा हूँ मैं तो खा रहा हूँ, आप भी खाओ साथ में, इस तरीके से कहते हैं। तो ठाकुर जी महाराज माखन खा रहे हैं, यशोदा मैया कुछ कार्य कर रही हैं, तो अंदर बैठ के जैसे छोटे बच्चे, जैसे कि आजकल आपने देखा होगा छोटे बच्चे आटे के पास पहुंच जाते, जो आटे का कट्टा होता है उसके अंदर से जो आटा है निकाल कर अपने ऊपर होली खेलते हैं। तो ठाकुर जी महाराज माखन खा रहे हैं, तो मैया को ये बात पता नहीं है। तो मैया पूछती हैं, लाला आप क्या कर रहे हो? तो बच्चों की छोटी सी तोतली आवाज होती है कि मैया मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो देखते हैं कि कन्हैया के हाथ में माखन है और पूछते हैं, लाला ये माखन किसका है? ये मैया मेरा नहीं है, मैं तो बाहर बैठ के आपको देख रहा था, अंदर से मुझे आवाज आई कि अंदर है कौन। तो मैं जाके अंदर देखा, अंदर एक चोर है। चोर है? कैसा चोर है? मैंने देखा अंदर जाके वो माखन खा रहा है, माखन खा रहा है। मैंने उसे पकड़ लिया, यानी कि एक बड़ा सा कलश है, तो अपना रिफ्लेक्शन देख के, यानी कि अपनी परछाई देख के अपने आप को चोर बता रहे हैं। कैसे तो हाली के चोरी करके खा रहे थे खुद, तो मैया को बता रहे कि अंदर एक चोर है जो माखन खा रहा है।
तो आओ भैया मैं आपको दिखाता हूँ कि अंदर चोर है। तो हाथ पकड़ के ले जाते नन्हे से कन्हैया, और अंदर जाके जो कलश होता है उसके सामने खड़े हो जाते हैं और कहते हैं ये है चोर। मैया लाला के नटखट लीलाओं पे बड़ा हंसते हैं, और लाला धीरे धीरे जैसे बड़े होते जा रहे हैं तो लाला चोरी करना सीखते हैं ब्रज में, और ब्रज में सबसे नटखट हैं और सबसे ज्यादा उधम मचाते हैं। और भगवान जब तक ब्रज में रहे तब तक उन्होंने अपने पैरों में चरण खड़ाऊ नहीं पहनी थी, नंगे पैर ही घूमते रहे पूरे ब्रज में। तो आज भी ब्रज में अगर भजन जो ब्रज में आज भी परिक्रमा लगाते हैं ना, तो लोग नंगे पैर लगाते हैं, पैरों में चप्पल नहीं होती है, क्योंकि हमारे जो ठाकुर जी हैं वो इस पूरे ब्रज में नंगे पैर चले हैं, तो हम लोग कैसे पहन सकते हैं। तो क्या होता है, तो एक बार सभी लोग मिलकर चोरी करने जाते हैं, और चोरी ऐसे के यहाँ करने जाते हैं जिसके घर में कुछ होता ही नहीं है। तो सुशीला भाभी के यहाँ चोरी करने जाते हैं और देखते हैं कि मटकियों में माखन नहीं है और उनके घर में कुछ है ही नहीं है। तो कन्हैया बाहर खड़े होकर कहते हैं बताओ राम 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 कैसे के घर में घुस गए हैं, ना खाने को कुछ है ना पीने को है। खड़े होकर बाहर छोटे से कन्हैया, और देखिए किस तरीके से अपने नटखट लीलाएं कर रहे हैं। छोटे से कन्हैया जैसे छोटा सा बच्चा होता है ना, गुस्सा होकर बाहर खड़ा हो जाता है, उसी तरीके से कन्हैया बाहर खड़े होकर और सबको बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि बताओ कैसे के घर में घुस के यहाँ ना खाने को कुछ है ना पीने को कुछ है। तो ये सुन रहे थे, फिर वो जाके यशोदा मैया से शिकायत करती हैं कि आपका लाला हमारे घर में चोरी करने आया और मिला कुछ नहीं, तो बदले में खूब बोल कर गया, खड़े होकर बड़े मोहल्ले के सामने बताओ आपका लाला ऐसा है। बोलो गोविंद भगवान की जय। सभी राधा रानी के चरणों में ध्यान देंगे। चलिए देखिए, प्रेम की कोई परिभाषा नहीं होती, प्रेम को समझा जाता है कि गोपी क्या कह रही है। जो प्रेम मंडली में आए नहीं वो प्रियतम का गाना क्या जाने।
एक गोपी कह रही है अपनी बहन से कन्हैया के बारे में, जो आए नहीं वो प्रेम क्या जाने, जो जो प्रेम गली में आए नहीं, 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 वो प्रेम निभाना क्या जाने, जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं वो प्रेम निभाना क्या जाने, जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं प्रेम बाबा कह रहे हैं, शंकर भगवान पार्वती माता को समझा रहे हैं, क्या कह रहे हैं, जिस दिल में दर्द पैदा हुआ, जिस दिल में दर्द पैदा हुआ, जिस दिल में दर्द पैदा हुआ, जिस दिल में पैदा हुआ, पीर पराई जाने क्या, संसार दीवाना क्या जाने, जो प्रेम गली में आए नहीं, जो प्रेम गली में आए नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने, किया वो प्रेम क्या जाने, जिसे कभी प्रेम किया ही नहीं वो प्रेम क्या चाहे आपके पास कितना भी ज्ञान हो, अगर प्रेम की परिभाषा नहीं है तो वो ज्ञान व्यर्थ है। बाबा क्या कह रहे हैं, जो भेद परे और भेद करे, जो भेद परे और भेद करे, जो भेद करे और भेद करे, जो भेद परे और भेद करे, मन नहीं निर्मल जिस भगवान क्या
ये दुनिया गोरख धंधा है, ये दुनिया गोरख धंधा है, ये दुनिया गोरख धंधा है, ये दुनिया गोरख धंधा है। सब जग माया में अंधा है, जिसे अंधी प्रभु दिखाई रूप बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बोलो गिरधारी गोपाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। बोलो शंकर भगवान की। एक बार एक बाबा ट्रेन में सफर कर रहे थे। देखिए जरा हमारे जीवन से जुड़ी हुई कुछ बातें सुने, जरा थोड़ा सा ध्यान दे। एक बाबा ट्रेन में सफर कर रहे थे। देखिए पहले के जो बुजुर्ग थे ना, उन्हें बहुत तजुर्बा था जीने का। ज्ञान नहीं था तो क्या हुआ, तजुर्बा बहुत था। पहले के जमाने में जो बुजुर्ग लोग हुआ करते थे उनको बहुत तजुर्बा था। तो बाबा क्या कर रहे हैं, बाबा एक ट्रेन में सफर कर रहे हैं और बाबा एक सीट पर बैठे हुए हैं और उनसे जो आजकल के बच्चे हैं आप जानते ही हैं, उन्हें सिर्फ फोन की दुनिया ही पता है, उसके बाद कौन सी दुनिया वो तो राम जाने उनका काम जाने। तो बच्चे फोन चलाने में लगे हुए हैं, तो सफर करते हुए उन्हें आनंद नहीं आ रहा। तो क्या करते हैं, आपस में मिलकर 50-50 रुपए मिलकर के इकट्ठे कर लेते हैं। तो टोटल 550 रुपए हो जाओ। तो वो साधु क्या करते हैं, जो ट्रेन चल रही होती है, जो इमरजेंसी चेन है उसको खींचने की तैयारी कर रहे होते हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं। अगर ट्रेन खींच देंगे तो टीटी आएगा तो पूछेगा किसने खींची। तो एक बोला ये बुड्ढे बाबा है ना, इन पर नाम लगा देंगे,
है कि नहीं? हम भी बच जाएंगे, हमारे पैसे भी बचेंगे, बड्डे बाबा का नाम लगा देंगे। बाबा बैठे बैठे सुन रहे हैं, बाबा ने कुछ ना कहा तो आपस में लड़के सब तैयारी कर लेते हैं और ट्रेन चल रही होती है तो एक लड़का ट्रेन खींच देता है तो ट्रेन रुक जाती है। तो ट्रेन रुक जाती है तो टीटी आता है, पूछता है कि भैया हाँ किसने खींचा? तो सब लोग मिलकर बुड्ढे बाबा का नाम लगाते हैं कि इन बाबा ने खींची है। इन बाबा को स्टेशन पे उतरना था पर उतर नहीं पाए तो उन्होंने इमरजेंसी चेन है वो खींच दी है। तो बाबा बोले भैया मैंने तो कुछ किया भी नहीं, मैं तो आराम से अपना राम राम का जाप कर रहा हूँ, मुझे क्या लेना देना ट्रेन की चेन खींचने से। तो बाबा बाबा को बोलते हैं तो फिर क्या कहते हैं, जो फिर बाबा अपना दिमाग चलाते हैं क्योंकि जहाँ बुजुर्गों का तजुर्बा है वहाँ आजकल के बच्चे नहीं पहुँच सकते हैं। तो बाबा कहते हैं कि इन लोगों ने मिलकर मुझसे बोला कि ये इमरजेंसी चेन खींच दो और मेरे पैसे इन भैया ने रखने व्हाइट शर्ट वाले ने। देखो इनकी जेब में 550 रुपए निकलेंगे। तो टीटी ने चेक किया तो एक शर्ट वाले के पास 550 रुपए निकले। बाबा ने कहा इन्होंने मुझसे जबरदस्ती छिड़वाए, मतलब इमरजेंसी खिंचवाई और मुझे बोला अगर नहीं खींचेगा तो ट्रेन से फेंक देंगे। तो भैया मरता क्या ना करता, तो ट्रेन की चेन खींच दी। टीटी आया, उन सभी को पकड़ के ले गया और बाबा के जो पैसे हैं उनको दे गया। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं उनका तजुर्बा समझना चाहिए। भले जो ज्ञान नहीं है, हम ज्ञान नहीं समझ सकते, उनका तजुर्बा समझिए। वो बताना चाहते हैं कि जो हम नदी पार कर आए हैं वो अब हम पार करेंगे। यानी कि जैसे कि आपके इधर रोड पे पानी भर जाए, आपको पता है किधर गड्ढा है, आप तो चले जाओगे और कोई नया व्यक्ति आए क्या करेगा, उसे समझ के चलना पड़ेगा। कहीं गड्ढा वगैरह तो नहीं है, अगर गड्ढे में फंस गए तो कपड़े खराब हो जाएंगे, यानी कि हमारा जीवन खराब हो जाएगा। बोलो गोविंद भगवान की। तो कुछ चीजें हमें समझने के लिए और सीखने के लिए मिलती हैं जो हमें भगवान की ये चर्चा हमें सिखाती है। आपने कल खूब मालपुआ खाया, हमारी अम्मा ने तो कड़ी चावल बनाए थे। हाँ, कड़ी चावल बनाए थे और बहुत सारा सामान बन के आया, बताया अम्मा ने। तो सबने खूब भर के खाया है। तो अभी समय हो गया लेकिन आए नहीं, आराम कर रहे होंगे, ज्यादा खा लिया है। बोलो राधे। तो गिरिराज महाराज का प्रसाद सभी ने पाया और गिरिराज महाराज की सभी के ऊपर कृपा बनी रहे। बोलो गिरिराज महाराज की जय। एक बार राम अवतार में जो हमारी माता जानकी हैं, उनके मन में भाव आया कि 5 ब्राह्मणों को भोजन पवाना चाहिए। तो राम जी से कहा कि प्रभु हमें 5 ब्राह्मण जमाने हैं तो आप व्यवस्था कर दीजिए। राम जी कह रहे 5 की क्या जरूरत है, एक कोई बुला दो 5 के बराबर। तो ये बात तो माता जी को नहीं बताई, उन्होंने अगस्त मुनि को याद किया। कौन अगस्त मुनि? जो बचपन में पूरा समुद्र पी गए थे, वो अगस्त मुनि। तो उन्हें याद किया और कहा आइए ब्राह्मण देव पधारिए, हमारी दीदी कुछ इच्छा है जो वो पूर्ण करना चाहते हैं, तो आप आइए। तो माता जी ने बहुत सारा भोजन प्रसादी बनाया और जैसे सब्जी, मिक्स सब्जी, अलग अलग तरीके की सब्जी बनाई, पूड़ी बनाई, खीर बनाई, हलवा बनाया। अगस्त मुनि महाराज बैठे और थाली सामने रखी गई और बाबा कहने लगे छोटी छोटी चीजों से क्या होगा।
बड़ा पात्र लाओ जिसमें खाने में आनंद आए। ऐसा क्या है, जैसे कि हमारे यहाँ क्या होते हैं कि लोग ना थोड़े से बड़े बर्तन में खाना पसंद करते हैं। तो बाबा कह रहे कि छोटी छोटी कटोरियों से क्या होगा, आप बड़ा सा कुछ लेके आए। माता बोली हाथ जोड़कर, महाराज आप पा लीजिए और आप चिंता ना कीजिए, भोजन प्रसादी बहुत है, आप पाना चालू कीजिए। धीरे धीरे पाने लगे और धीरे धीरे पाने लगे। माता जी बोली, जैसे ला रही थी बाबा पा लेते, नमो नारायण। जैसे बड़ी थाली है तो बाबा को पूरा समंदर पी सकते हैं, उनके लिए भोजन प्रसादी क्या है। तो उसे पा लेते हैं, राधे राधे, तो उसे पा लेते हैं। फिर माता जी जैसे परोस के जा पाती हैं, माता जी जैसे परोस के जा पाती हैं, तब तक सीताराम हो जाता है। और फिर माता जी घबरा जाती हैं, माता जी घबरा जाती हैं। तो गणेश जी महाराज को याद करते हैं। अभी गणेश उत्सव निकल के गया है, सभी लोगों ने खूब धूमधाम से गणेश उत्सव बनाया और बड़े ही ढोल बाजे के साथ उन्हें विदा किया। तो गणेश जी महाराज को याद किया, और जो गणेश जी महाराज की जो शक्ति है, तो उनकी पत्नी को बुलाया और कहा कि अपने पत्नी के साथ आइए, रिद्धि सिद्धि के साथ आकर हमारी मदद कीजिए। तो रिद्धि सिद्धि को याद किया कि भोजन प्रसादी में भगवान की सेवा में आए। तो गणेश जी महाराज बने हलवाई, पूरी छानने लगे फटाफट और रिद्धि सिद्धि भोजन प्रसादी की व्यवस्था करने में लग गई। और अगस्त्य महाराज खाते जा रहे हैं और वहां पर माता जी परोसते परेशान हो रही हैं। फिर कहते हैं कि बाबा से, बाबा शास्त्र आज्ञा करते हैं कि अगर भोजन आधा हो जाए तो पानी मांग लेना चाहिए, यानी कि बीच में पानी पी लेना चाहिए। तो बाबा कहते हैं कि बेटा, हम भी शास्त्र हैं, हम भी शास्त्र जानते हैं। जब हमें लगेगा कि भोजन आधा हो गया तो हम पानी मांग लेंगे। तो अभी भोजन आधा ही हुआ है। तो यानी ये तरीका है, ये थोड़ी है कि बाबा आपका पेट भर लो, ऐसे नहीं कहते हैं। तो माता जी ने ध्यान से अपने विधि पूर्वक शब्दों का उच्चारण किया है। तो हमें भी ये शास्त्रों के अनुसार अगर कोई भोजन प्रसादी पा रहा है तो ये हमें सीख दी गई है माता जी ने कि हमें किस तरीके से किसी से भोजन पूछना चाहिए कि भोजन पूरा हुआ या नहीं। ऐसे नहीं कि शास्त्र आज्ञा करते हैं कि जब भोजन आधा हो जाए तो बीच में पानी पी लेना चाहिए। तो बाबा ने कहा कि हमें शास्त्र जानते हैं, जब भोजन आधा हो जाएगा तो पानी मांग लेंगे। तो मतलब माता जी समझते हैं कि माता जी समझी कि बाबा का भोजन प्रसादी अभी हुआ नहीं है। और जो भंडारे के जो थे वो कहते हैं कि माता जी जो भोजन का जो भंडार है वो आधा हो चुका है। माता जी कहते हैं भारी भारी गड़बड़ हो जाएगी, अगर हमारे घर में कोई आया है तो भूखा चला जाए तो ना खिलाने का फायदा ना खाने का फायदा। तो माता जी गई राम जी के पास, बोले महाराज भोजन का जो भंडार है वो आधा हो चुका है और फिर बाबा भूखे रह जाएंगे तो काम गड़बड़ हो जाएगा। तो राम जी ने एक खीर का पात्र लिया, उन्हें दिया और कहा कि जाइए और बाबा को ये पवा दीजिए, बाबा जी का भंडार हो जाएगा। तो गई माता जी और दे दिया। फिर उन्हें याद आया कि मैं बाबा जी को जो पानी है उससे तो पूछना भूल ही गई। तो जैसे जा रहे थे तभी राम जी ने बुला दिया कि ये बताओ
राम जी ने बुला लिया, इधर आओ इधर आओ। आप जानते हैं ये कौन है? ये वो अगस्त मुनि है जो बचपन में समुद्र पी गए थे। तो अभी आपने देखा है कि भोजन प्रसादी की कैसी व्यवस्था हुई है। अब ताजा ताजा पानी कहाँ से लाएंगे? ताजा ताजा पानी कहाँ से लाएंगे? तो उन्होंने बोला कि बाबा से कह दो कि आप अपना पानी उधार कर दें, अभी आचमन करके चले जाएं, और फिर कभी हम आएंगे पृथ्वी तब आपको जल पिलाएंगे। तो बाबा आचमन करके चले जाते हैं, और समय आने पर जब गिरिराज महाराज रथ पर उठाया है भगवान कृष्ण ने, तब अगस्त मुनि को याद किया है। तभी तो कहते हैं 7 दिन तक लगातार बारिश पड़ी तो ब्रज का पानी गया कहाँ? तो वही अगस्त मुनि महाराज अपने हाथों में जल को लेके पी रहे हैं, ताजा ताजा पानी जल। बोलो गोविंद भगवान की, बोलो गिरिराज महाराज की। चलिए सभी गोविंद का ध्यान करेंगे। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जीवन में अगर परमात्मा की सेवा करने का ये सुनहरा अवसर मिल रहा है तो गोविंद का ध्यान क्यों नहीं करें? लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। भगवान की जय, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बोलो गिरिराज महाराज की जय। बंद करिए बाबा, बंद करो बेसको, आवाज पंखा ही पकड़ रहा है।